से कोई बेटी का अपमान करता है तो हमें सहन करना आना चाहिए। अगर कोई हमें अपमानित करता है तो हमें सहन करना आना चाहिए। इसलिए सहन करना आना चाहिए, जो व्यक्ति धर्म के लिए खड़ा नहीं होता, धर्म उसके लिए खड़ा नहीं होता। इसलिए कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और सोचिए क्या अजीब विडंबना है, क्या अजीब विडंबना है। हिंदुओं का कार्यक्रम हो तो घर घर चावल दिए जाते हैं, भाई आ जाइएगा, बहुत मेहनत की जाती है, भाई आ जाइएगा। हम सारे यहाँ हिंदू ही बैठे हैं, इसलिए बता रहा हूं कि कल हिंदुओं का कार्यक्रम हो तो ये सोचिए बगैर कि किसी ने चावल दिया या नहीं दिया, इनविटेशन कार्ड दिया या नहीं दिया, मुझे इनवाइट किया या नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हिंदू था, हिंदू हूं और हिंदू रहूंगा। मेरा कर्तव्य है भाई, मेरा कर्तव्य है कि अगर कोई हिंदू की बात कर रहा है तो मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाऊं। अगर कोई धर्म की बात कर रहा है तो मैं उसके लिए सोशल मीडिया पर लिखूं। अगर कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है तो मैं उसके साथ 4 कदम चलूं। कोई अगर हिंदुत्व की बात कर रहा है तो मैं उसके लिए कहीं अड़ना पड़े तो अड़ जाऊं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है भाई। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बिना जिंदा नजर आए काम नहीं चलता। अगर आपको कोई स्वप्न दिखाता है कि काम हो जाएगा, एक शब्द होता है, क्या फर्क पड़ता है भाई, कल देखेंगे। कहते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, कल देखेंगे। कल कभी नहीं आता और आज चला जाता है। कल कभी नहीं आएगा और आज चला जाएगा। सोचिए, इतनी प्यारी और शानदार सामने श्रोतागण में देख रहा हूं, या हटाइए श्रोतागण भी कहना ठीक नहीं, सामने बैठा जागृत हिंदू समाज या प्रत्येक सनातन का सिपाही या प्रत्येक योद्धा देख रहा हूं, और मैं गर्व महसूस कर रहा हूं यह सोचकर कि आजकल ट्रेंड चल गया। आप 4 लोग कथा कीजिए तो 5वां एक आकर खड़ा होकर कहेगा, यहां कथा क्यों कर रहे हैं, ये कोई कथा करने की जगह है? यहाँ शिवरात्रि पर शिवलिंग क्यों रखे? ये कोई शिवलिंग रखने की जगह है? अगर जो भारत में शिवलिंग अपने रामप्रस्था में नहीं रखूंगा, अगर भारत में राम की कथा यहाँ नहीं कहूंगा तो कहूंगा जाकर कहां? कराची कहूंगा, कहां कहूंगा? या लाहौर कहूंगा? अपने भारत में कहूंगा। इसीलिए कहता हूं, एक होकर हर चुनौती का सामना कीजिए, तब तो आप हिंदू हैं। अगर चुनौती का सामना एक होकर करेंगे, और अगर एक होकर सामना नहीं करेंगे तो कहा जाता है जिन्हें तलवार से काटा नहीं जा सकता उन्हें जातियों में बांटा तो जा सकता है। तो जालिमों ने जातियों में बांट दिया, और जातियों में ऐसा बांट दिया कि अब क्या होता है कि ठाकुर की लड़ाई ठाकुर लड़े, बनिया की लड़ाई बनिया लड़े, पंडित की लड़ाई पंडित लड़े, क्षत्रिय की लड़ाई क्षत्रिय लड़े, अहीर की लड़ाई अहीर लड़े। हिंदू की लड़ाई है, सारे मिलकर क्यों ना लड़े? सारे मिलकर जवाब क्यों ना दें? क्या मात्र महादेव मेरे हैं, आपके नहीं? क्या राम मात्र मेरे हैं, आपके नहीं? अभी राम का वो बहुत प्यारा सा चलचित्र के मैंने देखा, यहां पर मंचन देखा, सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वचन की लाज बनी रहे। और इसीलिए कहा जाता है कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, और राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। अगर राम बहुत कुछ खो रहे हैं तो थोड़ा तो हमें भी खोना पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा? थोड़ा सा अपना समय खोना पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा? पीछे हटना पड़ेगा जाति से, जातिवाद से, और हिंदुत्व के लिए एक होकर खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद मैं देखता हूं क्या किसी की हिम्मत है जो आपको यहां पर पूजा पाठ करने से रोक दे? कोई नहीं रोक सकता। और कहा जाता है तुमसे, उससे और आपसे नहीं डरते तो भाई साहब हम किसी के बाप से नहीं, हिंदू हैं, क्यों डरेंगे किसी से? हम किसी से नहीं डरते, हिंदू हैं, सबका सम्मान करते हैं। अगर हमें रोका जाता है तो प्रतिकार करना हमारा कर्तव्य है। प्रतिकार करेंगे और प्रतिकार करते ही रहना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। और सोचिए, हिंदू होने के गर्व से बड़ी क्या कभी कोई जाति व्यवस्था हो सकती है? मैं नहीं समझता। कितने लोग मैं समझता हूं सबके पास एंड्रॉइड फोन है, अपने मोबाइल पर गूगल कीजिए, लिखिए कि कास्ट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई।
आपको पता लगेगा कि कास्ट शब्द की उत्पत्ति भारत से नहीं हुई, पुर्तगीज भाषा का शब्द है कास्ट। पुर्तगीज भाषा का शब्द है कास्ट, और मेरा समूचा बहुत प्यारा सा हिंदू राष्ट्र उसी कास्ट में बांट दिया गया। मगर मैं फिर कहता हूं कि यह हिंदू सम्मेलन उस अश्वमेघ यज्ञ की तरह है जिसमें बिलोया तो मट्ठा जा रहा है मगर निकलेगा हिंदुत्व का मक्खन। हिंदुत्व का मक्खन निकलेगा, जिससे यह तय होगा कि हम लोग बटेंगे नहीं, हर चुनौती के सामने चट्टान की तरह डटेंगे। क्यों? अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड वहां खड़े होकर कहती है 15,000 किलोमीटर दूर, बोले आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अक्षरधाम दर्शन करते हैं और दर्शन कर कर कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद, जिनकी प्रतिमा लगी आपके सामने, एकमात्र सन्यासी जो डंके की चोट पर कहते थे मुझे हिंदू होने पर गर्व है, डंके की चोट पर। और भारत रत्न अटल जी कहा करते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और आज मैं रामप्रस्थ के लोगों से कह रहा हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम, हमें गर्व है खुद पर दादा, हिंदू है हम। यकीन मानिए रामप्रस्थ के लोगों, आप लोगों ने दिल भी जीत लिया और मन भी। एक ही जुबान लगी है, एक जुबान लगी है। अगर जो 1 करोड़ जुबान भी लगे तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त नहीं कर सकता। एक बार शानदार ताली अपने लिए बजाइए, दोनों हाथ खड़े करके। कमाल कर दिया आपने, सच में आपने कमाल कर दिया। और मेरा निवेदन है आपसे, आयोजक समिति कहाँ है भाई? सब अध्यक्ष जी बैठे। आज एक बहुत प्यारा सा, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी सभाएं देखी है बेटिया। सभाएं कौन कौन सी देखी? जाट महासभा, त्यागी महासभा, ब्राह्मण महासभा, यादव महासभा, दलित महासभा। मगर आपने कमाल कर दिया रामप्रस्थ के लोगों, दिखाकर हिंदुओं की सभा। कमाल कर दिया भाई, वाह, कमाल कर दिया। यहां दिख रहा है कि भारत की धरती का केंद्र बिंदु है और जो यहां टेंट के नीचे बैठा है वो सारा समाज हिंदू है। कमाल कर दिए भाई। मैं कल देख रहा था कर्नाटक के बेलगाम में छत्रपति शिवाजी की यात्रा निकल रही थी तो उस पर पथराव हुआ। पथराव किसने किया बताने की जरूरत नहीं है, और वैसे मुझे कहने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही लोग हैं शांति प्रिय लोग। यकीन मानिए जिनका यही काम है, भाईचारे के नाम पर भाई को कैसे चारा बनाया जाता है उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। कहते तो भाईचारा है मगर बनता भाई का ही चारा है। कर्नाटक के बेलगाम में मैंने कल देखा छत्रपति शिवाजी की पदयात्रा पर पथराव हुआ। फिर मैंने तेलंगाना के हैदराबाद में देखा, वहां पर भी पथराव हुआ। और फिर मैंने मध्य प्रदेश में देखा, वहां भी पथराव हुआ। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए दादा कि आज छत्रपति शिवाजी की या राम की बारात नहीं निकाल पा रहे, कल घर से निकल पाओगे? ये विचार कीजिए। और याद रखिए, अगर जो आप एक हो तो फिर इस दुनिया, क्या मैं ये कहूं कि पूरे ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं। अकेला आदमी सुई लेके भी निकलेगा तो किसी की मजाल नहीं कि आपको टच कर दे। अगर आप एक हैं और अगर आप बटे हुए हैं तो कहीं तो यात्राओं पर पत्थर पड़ रहा है और कहीं सोचिए बिहार में तो शव यात्रा पर भी पत्थर पड़े। सोचिए। मेरा आप सबसे निवेदन है, थोड़ी देर बाद
ये यात्रा संपन्न होगा, ये कार्यक्रम संपन्न होगा। और मैं इसे कार्यक्रम नहीं मानता। ये कार्यक्रम कोई मात्र एक व्हाट्सएप की डीपी लेने वाला नहीं है भाई। ये कार्यक्रम कोई इंस्टा की रील बनाने वाला नहीं है। ये कार्यक्रम कोई फेसबुक की पोस्ट वाला कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में आए तो थे आप सामाजिक लोग बनकर, जब यहां से जाएंगे तो हिंदू होकर, या कहूं कि कट्टर हिंदू होकर। और जिस तरह से हनुमान चालीसा मंगलवार को होती है, आप सब लोग देखते ही होंगे। आप लोग देखते हैं या नहीं देखते? हनुमान चालीसा मंगलवार में होती, करते हैं? करते हैं। मेरा निवेदन है, आप इसी तरह के आयोजन जरूर करते रहा कीजिए। इसलिए नहीं, इसे भविष्य की इन्वेस्टमेंट समझ के कीजिए। अगर जो भविष्य का इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा तो यकीन मानिए बच्चे जब तक चाहे इस मंच पर नाचेंगे, पूरा ब्रह्मांड भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर जो आप एक है। संघ की 100 वर्ष की यात्रा के बारे में भाई साहब ने बताया, और पंच परिवर्तन के बारे में अतुल जी ने। मैं जितना भी समझ पाया हूं संघ को, पूज्य गुरुदेव संघ और रज्जू भैया से बहुत कनेक्टेड थे, तो बहुत सारी गतिविधियां संचालित होती थी आश्रम से, तो मैंने वहां संघ को समझा। यकीन मानिए संघ समय की तरह है। संघ समय की तरह है और समय कभी नहीं रुकता, वो निरंतर चलता है। और राष्ट्र एक ऐसा हिमालय जैसा है, या कहूं कि राष्ट्र एक ऐसा मंदिर जैसा है। कहा जाता है राष्ट्र का विचार है त्याग, और त्याग का रंग है भगवा। और आज भगवा आपके समक्ष खड़े होकर आपसे एक भिक्षा मांगना चाहता है, क्योंकि सबके गले में भगवा है। मैं देख रहा हूं सबके गले में भगवा है, और ये भगवा आपके गले में हमेशा सजा रहे। मैं ऐसी महादेव से प्रार्थना करूंगा। मगर मैं एक भिक्षा आप सबसे चाहता हूं, यह एक भिक्षा आप सबसे चाहता हूं। बताइए कि भिक्षा दीजिएगा या नहीं? हाँ के ना? जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, खड़ा कीजिए। यकीन मानिए पैसा नहीं मांगूंगा। भिक्षा दीजिएगा या नहीं? हाँ के ना? इतने प्यारे प्यारे बच्चे यहां नृत्य कर रहे थे, कहां चले गए? कहां है भाई? बुलाइए जरा, एक दो बच्चों को बुला दीजिए।